नमस्कार, साइंटिफिक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शरीर में लगातार थकान का बने रहना, एनर्जी लेवल का कम रहना, किसी कार्य को करने का मन न करना और अगर करने लगें तो थोड़े ही समय में थकान हो जाना, इन सब का कारण क्या है और उनका निवारण कैसे करें, इस विषय पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। मेडिकल भाषा में इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहा जाता है और यह तब होती है जब कई महीनों से लगातार शरीर में थकान बनी रहती है, जबकि रात में पूरी नींद लेने के बाद सुबह उठने पर भी उसे उसी तरीके से थकान महसूस होती है। किसी काम को करने का मन नहीं करता और अगर करने भी लगें तो थोड़े ही समय में और अधिक थकान महसूस होने लगती है। ऐसी अवस्था को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। अब इसके कारणों को जान लेते हैं, क्योंकि कारण जानने के बाद उसका निवारण आसान हो जाता है। सबसे पहला कारण हो सकता है खून की कमी। इसे मेडिकल भाषा में एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में आयरन की कमी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। हम जानते हैं कि खून के द्वारा ही ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के हर अंग और कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और अगर खून की कमी हो तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम ही पहुंच पाएगी, जिसके फलस्वरूप एनर्जी उतनी मात्रा में नहीं बन पाएगी जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत है और इस स्थिति में हम थकावट और कमजोरी महसूस करेंगे। दूसरा कारण है हाइपोथायरायडिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसका हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एक बड़ा रोल होता है। जिसकी कमी से बॉडी का एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जिससे हम पूरे दिन थकान जैसा महसूस करते हैं या फिर बहुत जल्दी थक जाते हैं। तीसरा कारण है डायबिटीज़। इस केस में थकावट इसलिए रहती है क्योंकि ग्लूकोज, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, वह हमारे खून में ही दौड़ता रहता है, हमारे सेल्स में एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि इस बीमारी में इंसुलिन कम बनता है या फिर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे ग्लूकोज सेल्स में जा ही नहीं पाता या फिर बहुत कम मात्रा में जा पाता है, जिससे एनर्जी सिस्टम अपना पूरा कार्य नहीं कर पाता और उसकी आउटपुट कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें थकान और कमजोरी लगातार महसूस होती रहती है। चौथा कारण है बीपी का कम होना। अगर बीपी कम होगा तो हमारे शरीर के सभी अंगों को पोषक तत्वों की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज, जो कि एनर्जी उत्पादन का एक मेन स्रोत है, वह कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा या कम पहुंचेगा, जिससे एनर्जी का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाएगा जितनी की हमें आवश्यकता है। अतः ऐसी स्थिति में हम थकावट और कमजोरी महसूस करेंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि नॉर्मल बीपी सिर्फ ड्रग्स के इफेक्ट से और साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ही कम होता है, वरना बॉडी कभी भी बीपी लो होने ही नहीं देती। अब पांचवा कारण देखते हैं, जो है विटामिन डी की कमी। हम सभी जानते हैं कि यह विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की धूप से बनता है। जब हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे विटामिन डी हमारे शरीर में ही बनाया जाता है, जो शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारे हड्डियों के लिए चाहिए, यह हमारे दांतों के लिए चाहिए और हमारी मसल्स के लिए चाहिए। कैल्शियम के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो कितना भी कैल्शियम हमारे खाने में क्यों ना हो, वह एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लें तो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। हमारे इम्यून सिस्टम का ऑप्टिमम फंक्शन के लिए भी विटामिन डी चाहिए। इसलिए अगर विटामिन डी की कमी है तो थकान तो जा ही नहीं सकती, जब तक इस कमी को दूर न किया जाए। इसका सिक्स्थ कारण है लंग्स कंप्रोमाइज। मतलब कि जिन लोगों के लंग्स 40% से कम काम करते हैं, उन लोगों को भी थकान लगातार बनी रहेगी। कारण खून में ऑक्सीजन लेवल की कमी, क्योंकि फेफड़ों में ही गैसों का एक्सचेंज होता है और यहीं से खून ऑक्सीजनेटेड होकर सभी अंगों और कोशिकाओं में ऑक्सीजन भेजता है। इसलिए लंग्स का ठीक से काम ना कर पाना भी थकान का एक कारण
हो सकता है। 7वां कारण है लंबे समय से व्रत यानी फास्ट करते रहना, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी लगातार बनी रहती है, जिसके कारण वह लगातार कमजोरी और थकान महसूस करते रहते हैं। व्रत करना अच्छा माना जाता है, परंतु अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, इसलिए इसका विशेषता से ध्यान रखें। और अगर इसमें से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी थकान और कमजोरी बनी रहती है, तो 8वां कारण होगा जो आजकल सबसे बड़ा कारण है, वह है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। हमारा मस्तिष्क शरीर की कुल एनर्जी का 25% हमेशा यूज़ करता रहता है, और अगर हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहेंगे तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा एनर्जी उपयोग करने लगता है और आउटपुट कुछ निकलता नहीं। इससे लगातार बाकी के शारीरिक कार्यों के लिए एनर्जी कम पड़ने लगती है और इसी कारण लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है। तो ये सब थे कारण थकान और कमजोरी के। अब इनका निवारण एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले खून की कमी और विटामिन्स को ले लेते हैं। तो इनके लिए हमें अपने खून की जांच करानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि आखिर किन किन चीज़ों की शरीर में कमी हो रही है और कितनी कमी हो रही है। ज़्यादातर खून की कमी में आयरन की कमी पाई जाती है, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है तो। और अगर कम है तब आप अपने भोजन से आयरन युक्त भोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी ऐसा भोजन जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। अब आयरन युक्त भोजन को जान लेते हैं। तो इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, बीन्स आदि होती हैं। करी पत्ता में आयरन बहुतायत में पाया जाता है। आंवला, गाजर, टमाटर इत्यादि में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज का यूज़ करते हैं तो रेड मीट में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करने की सलाह भी देते हैं इस केस में। और आयरन की कमी भी बहुत जल्दी इससे दूर भी हो जाती है, परंतु इसमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो अक्सर लोग नहीं जानते, और डॉक्टर भी मरीज को इसके बारे में अक्सर सावधान नहीं करते कि नॉनवेज से जो आयरन मिलता है उसे हीम आयरन कहते हैं, जो बहुत जल्दी और सारा का सारा आयरन जो भी खाने में होता है शरीर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे बहुत जल्दी आयरन की कमी पूरी हो जाती है और मरीज एनीमिया के केस से बाहर आ जाता है। परंतु अगर इससे भी ज़्यादा आयरन जितना शरीर को चाहिए अगर शरीर में पहुंच जाए, तो शरीर के पास कोई भी टूल नहीं है जिससे वह इस हीम आयरन को शरीर से बाहर निकाल सके। लेकिन प्लांट फूड से जो आयरन शरीर में जाता है उसको रेगुलेट करने का टूल बॉडी के पास होता है। मतलब कि ऐसे आयरन को शरीर एडजस्ट कर सकता है, परंतु हीम आयरन को शरीर बाहर नहीं निकाल पाता। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर हीम आयरन हमारे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में पहुँच गया तो वो हमारी बोन्स के अंदर जमा हो जाएगा और वहाँ से फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर देगा। मतलब शरीर में रोगों की फैक्ट्री खुल जाएगी, जिसे फिर जीवन में बंद कर पाना लगभग असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि मैं किसी को भी नॉनवेज से आयरन की पूर्ति करने की सलाह कभी नहीं देता। हाँ, आप नॉनवेज खा सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार अगर आप खाते हैं तो, वरना अगर ना खाएं तो इससे उत्तम तो है ही नहीं, हीम आयरन का खतरा ही खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो बनी है जिसका टाइटल है रिमूव द डर्ट ऑफ द बॉडी, जो आपको देखनी चाहिए। अगर आपने ना देखी हो तो अब विटामिन्स को ले लेते हैं। सबसे पहले विटामिन सी को लेते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप सिट्रिक फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जिसमें संतरा, मौसमी, अनानास, बेरीज, लगभग सभी फलों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सिट्रस फ्रूट में कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आंवला तो विटामिन सी का भंडार ही है, तो जब तक उपलब्ध है इसका सेवन डेली बेसिस पे करें, जिससे बहुत जल्दी इसकी पूर्ति होगी। एक आंवले में विटामिन सी 20 नारंगी या संतरे के बराबर होता है। अब उसके बाद आता है विटामिन B12। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जो आरबीसी और डीएनए के जनरेशन में इसका बड़ा महत्व है। यह बहुत ज़रूरी है हमारे नर्वस सिस्टम के
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर इसकी कमी है शरीर में तो आरबीसी का प्रोडक्शन शरीर में कम हो जाता है, मतलब एनीमिया डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा शरीर के हर हिस्से को नहीं पहुंच पाती, जिससे आपको हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। यह विटामिन हमारे ब्रेन और उसकी नर्व्स के फंक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसकी कमी है तो इसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाथ पैरों में सेंसेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, जिसके कारण लगातार थकान और कमजोरी महसूस होगी। यह विटामिन प्लांट बेस्ड फूड में ना के बराबर पाया जाता है। यह एनिमल फूड से लिया जा सकता है, परंतु उससे लेना नहीं चाहिए। इसे अपने शरीर में ही माइक्रोबायोम्स के द्वारा हम बना सकते हैं, अगर हम अपने भोजन में फल और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें तथा फर्मेंटेड फूड खाएं, जैसे दही, छाछ, मिलेट्स, आंवले इत्यादि। तो हमारे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया खुद हमारे शरीर में ही इसे बनाकर हमें दे सकते हैं, जो सबसे अच्छा विकल्प है। अब लास्ट में आते हैं विटामिन डी पर, जो हमारे शरीर में बनता है जब हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी हम सूर्य की किरणों में शरीर को एक्सपोज करते हैं, तभी विटामिन डी हमारे शरीर में बन पाता है। यह विटामिन हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए निश्चित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। यह विटामिन हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, दांतों के लिए चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए और कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो शरीर के ओवरऑल फंक्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, और अगर इसकी कमी है तो थकान इसका एक बड़ा संकेत होता है। परंतु हम विटामिन डी का टेस्ट ही नहीं कराते नॉर्मली, जिससे इसका पता चल सके कि हम समय रहते इसका इलाज कर पाएं। मेडिकल साइंस ऐसा कहती है, अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी तो आपको लगातार थकान रहेगी और कमजोरी महसूस होती रहेगी। अब इसके निवारण की बात करते हैं। अगर डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है और इमरजेंसी है, तब आपको आपके डॉक्टर सप्लीमेंट एडवाइस करेंगे, जो हफ्ते में एक लेना होता है। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के तकरीबन 2 से 3 महीने ऐसी स्थिति में। और अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आप इस विटामिन की पूर्ति के लिए 30 मिनट से 45 मिनट धूप में रोज़ बैठें और खाने में ऐसा भोजन लें जिसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिले। नॉर्मली प्लांट बेस्ड फूड में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एनिमल फूड में इसकी कुछ अच्छी मात्रा मिलती है, लेकिन इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप खाने में ड्राइड मशरूम को शामिल करें, यानी मशरूम को लगातार 2 दिन धूप में सुखा लें और फिर उसकी सब्जी बनाकर इस्तेमाल करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग मशरूम को लाते ही सब्जी बनाकर खा लेते हैं, जिसमें विटामिन डी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जब हम उसे सूर्य की धूप में सुखा लेंगे तब यह विटामिन डी से भरपूर हो जाएगा। उसका कारण है कि मशरूम के अंदर एक रसायन यानी केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है एरोकैरोल, जो सनलाइट में विटामिन डी फॉर्म करता है, और यही विटामिन डी हम सब्जी बनाकर ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ 6-7 महीने 8 महीने सूर्य की धूप निकलती ही नहीं, सूरज ही नहीं निकलता। वो लोग अपने विटामिन डी की कमी इसी से मशरूम, ड्राइड मशरूम से पूरा करते हैं। तो आप लोग, हम लोग भी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पार्ट 2 में कवर करेंगे इससे आगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।